नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की मतदान तिथि नज़दीक आ रही है, मुकाबला रोचक होता जा रहा है। हर एक उम्मीदवार जाति समीकरण के झमेले में उलझ रहा है। यूपी की सबसे हाईटेक लोकसभा सीटों में से एक गौतम बुद्ध नगर में मुकाबला कितना कड़ा है, ये तो कितना विकास हुआ है वही तय करेगा या फिर जाति वाले आंकड़े तय करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यूपी के सबसे हाईटेक लोकसभा सीटों में से एक गौतम बुद्ध नगर में कितना विकास हुआ और लोगों की समस्याओं का कितना समाधान हुआ, ये फैक्टर जीत का एक हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग जातिगत आंकड़ों में उलझे हैं। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि जनप्रतिनिधि कितना काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से भाजपा की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कई गांवों को गोद भी लिया, मगर उन गांवों का विकास कहाँ गायब है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन उद्योगों के मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूपी में अव्वल है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यही हुआ है। जेवर एयरपोर्ट इसमें 4 चांद लगाता है। एक समय था जब जेवर एयरपोर्ट को सांसद डॉक्टर महेश शर्मा अपनी उपलब्धियों में से एक सबसे बड़ी उपलब्धि बताते थे। खैर, फ्लैट बायर्स की समस्या जस की तस है। अलग अलग सोसाइटीज में बैनर पोस्टर पर लिख दिया गया है, नो रजिस्ट्री नो वोट। इसका क्या इलाज है, यह तो डॉक्टर साहब या फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ही बता सकते हैं। योगी सरकार लगातार समस्याओं के समाधान के तरीके ढूंढ रही है ताकि बायर्स को उनका हक मिल सके, मगर अब तक कोई ठोस तरीका सामने नहीं आ पाया है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव की। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में भाजपा के लिए सेफ सीटों में से एक सीट मानी जाती है। भाजपा की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर की काट डॉक्टर ढूंढ निकाला गया है। यानी समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र नागर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा को कमजोर करने के लिए बसपा ने भी ठाकुर कार्ड चला है। राजेंद्र सोलंकी जो सिकंदराबाद से विधायक भी रह चुके हैं, उनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में जातिगत आंकड़े अहम होते हैं। कौन सी जाति के लोग कितने रहते हैं, किस जाति के कितने वोट हैं, ये सब उम्मीदवारों को उलझा रही है। खैर, अब आपको बताता हूं जो गौतम बुद्ध नगर में जातिगत आंकड़े हैं, और ये आंकड़े कोई सरकारी नहीं है बल्कि उम्मीदवारों ने ही अपने अपने हिसाब से निकाले हैं। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा ठाकुर समाज के मतदाता बताए जाते हैं, करीब 5 लाख। उसके बाद गुर्जर बिरादरी आती है, उनकी संख्या करीब 4 लाख बताई जाती है। ब्राह्मण करीब 3.25 लाख, मुस्लिम करीब 3.5 और 4 लाख के बीच, यादव 70,000, जाट करीब 80,000, वैश्य समाज करीब 1.25 लाख मतदाता यहाँ बताए जा रहे हैं। ये वो सभी आंकड़े हैं जो अलग अलग प्रत्याशियों ने अपने हिसाब से एकत्र किए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि गौतम बुद्ध नगर में जब से अलग अलग सोसाइटीज़ बनी हैं, तो यहाँ जातिगत आंकड़े सब फेल हो रहे हैं। सबसे सेफ सीट गौतम बुद्ध नगर ही मानी जाती है। इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभाओं में भाजपा विधायक हैं। नोएडा में पंकज सिंह है, दादरी में मास्टर तेजपाल नागर है, जेवर में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है। बात करते हैं
सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में भी भाजपा के ही विधायक हैं। खुर्जा, खुर्जा में भी भाजपा विधायक हैं। अब ऐसी कंडीशन में लोकसभा सीट पूरी तरह भाजपा उम्मीदवार के ही पक्ष में दिख रही है, लेकिन सपा उम्मीदवार अपना अलग दावा करते हैं। इस बार तो भाजपा भी मुस्लिम और दलित वोट बैंक की ओर आकर्षित हो रही है। भाजपा उम्मीदवार और भाजपा नेताओं का कहना है कि विकास के कारण उनको मुस्लिम और दलित वोट भी मिल रहा है। खैर, सपा उम्मीदवार दलित, मुस्लिम और गुर्जर बरादरी के साथ साथ अन्य समाज के वोट बैंक के जरिए खुद को सबसे आगे पा रहे हैं। ठीक उसी तरह बसपा उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी अपने आंकड़ों में सबसे आगे बता रहे हैं खुद को। ठाकुर समाज वो अपनी ओर बताते हैं। उसके अलावा दलित, मुस्लिम और गुर्जर बिरादरी के भी वोटों को वो अपना बता रहे हैं। खैर, ये तो राजनीति है। जिस वक्त मतदान होगा और काउंटिंग होगी तभी पता चल पाएगा कि मतदाताओं का रुख किस ओर था। लेकिन ये हकीकत है कि बायर्स की समस्या आज भी जस की तस बनी है। उसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी हैं जिनका निदान नहीं हो पाया है। खैर, अब जब आपके जनप्रतिनिधि आपके द्वार आएँ तो आप उनसे अपनी समस्याएं रखिए और वोट देने का वादा तभी कीजिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।